हेलो फ्रेंड्स। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था यार कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होती है। उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने सॉल्व किया था, है ना। एम्बिग्विटी की प्रॉब्लम आ रही थी तो हमने उसको किस तरह से रिजॉल्व किया था ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं यार। तो मेक श्योर यार कि आप ना सारे पार्ट ज़रूर देखना, ओके। वैसे भी इनहेरिटेंस पर अभी तक 8 पार्ट आ चुके हैं, उन हर एक पार्ट को आप देखना अगर आपको इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरह से सीखना है तो, ओके। तो आज हम बात करने वाले हैं अर्ली बाइंडिंग या स्टैटिक बाइंडिंग की। किसकी बात करने वाले हैं? अर्ली बाइंडिंग, ओके। अर्ली बाइंडिंग क्या होता है? तो देखिए, सी प्लस प्लस में ना दो तरह की बाइंडिंग होती है, अर्ली बाइंडिंग एंड लेट बाइंडिंग। तो लेट बाइंडिंग जो होती है वो हम लोग आगे सीखेंगे। अभी के लिए हम लोग फोकस करने वाले हैं कि अर्ली बाइंडिंग क्या होती है। अर्ली बाइंडिंग को हम लोग स्टैटिक बाइंडिंग भी बोलते हैं। तो होता क्या है, देखिए, जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है, मतलब कंपाइल होता है, तो कंपाइलर क्या करता है, हमारे प्रोग्राम को क्या करेगा, कंपाइल करेगा यार। मतलब कि जो भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो फंक्शन को कॉल को देख करके उस फंक्शन कॉल के टाइम पर कौन सा वाला फंक्शन होना चाहिए एग्जीक्यूट, उसको वो रिजॉल्व करता है ना। जब हमने फंक्शन कॉल किया यार, हम लोगों ने फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट सीखा था, है ना। तो वहाँ पर हम सेम नाम से फंक्शन रख सकते हैं, वहाँ देखा था ना हमने। तो जब भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो ये कंपाइलर की जिम्मेदारी होती है कि उस फंक्शन कॉल के टाइम पर कौन सा वाला पर्टिकुलर फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो उसी चीज़ को आज हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट तो क्या किया है हमने, लास्ट लेक्चर में हमने वही काम किया था। हमने क्या किया है, एक क्लास है ए नाम से जिसमें पब्लिक में हमने एक फंक्शन बनाया है फन नाम से, और हमने एक बी क्लास बनाई है जिसमें हमने सेम नाम से फंक्शन बनाया है फन। यहाँ पर आप देखो फंक्शन का नाम हमने सेम रखा है। और हमारी सी क्लास ने ए और बी दोनों को इनहेरिट कर लिया है। तो जब हमारी सी क्लास ने ए और बी दोनों को इनहेरिट कर लिया तो जो फंक्शन ए क्लास में है बी क्लास में है वो कहाँ आ जाएंगे, सी क्लास में इनहेरिट हो करके। यानी कि सी क्लास में दो फंक्शन हो गए फन नाम से, जिसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो जब मैं यहाँ पर सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के C1 डॉट करके फन फंक्शन को कॉल करूँगा तो ये इरर देता है। इरर क्या कह रहा है कि एम्बिग्विटी की इरर है, और इसको किस तरह से आपको रिजॉल्व करना है वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो कंपाइलर करता क्या है, पहले हम लोग उसको समझते हैं। उसे ही हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। तो कंपाइलर क्या करेगा, जब इस फंक्शन कॉल को देखेगा तो इसका कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है, ये जो फंक्शन इसका कॉलर ऑब्जेक्ट कौन है, C1 है। अब ध्यान से सुनना, कंपाइलर क्या करेगा, इस फंक्शन के कॉलर ऑब्जेक्ट को देखेगा जो C1 है, और फिर सोचेगा C1 का टाइप क्या है, C है। तो कॉलर ऑब्जेक्ट जिस टाइप का है C, उस क्लास में जाके कंपाइलर इस फंक्शन को ढूंढेगा। तो वो सी क्लास में आएगा और इस फंक्शन को ढूंढेगा। तो सी क्लास में ऐसा कोई भी फंक्शन फन नाम से नहीं बना है। अगर फन नाम से कोई भी फंक्शन सी क्लास में बना होता तो वो वाला फंक्शन इस कॉल के साथ में बाइंड हो जाता। समझ में बात आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान सुनना। अगर मैं अपनी सी क्लास में एक फंक्शन बना दूं फन नाम से, नो मैटर ये कितने भी आर्गुमेंट्स को ले रहा है, चाहे आर्गुमेंट्स ले या ना ले कोई बात नहीं, हमने क्या किया, फंक्शन बना दिया। तो अभी यहाँ पर इरर मैसेज चेंज हो गया होगा। पहले कौन सी इरर आ रही थी, एम्बिग्विटी की इरर आ रही थी। अब कौन सी इरर आ रही है, कह रहा है टू फ्यू आर्गुमेंट्स इन द फंक्शन कॉल। मतलब इस फंक्शन को कॉल करते समय आप आर्गुमेंट्स कम पास कर रहे हो, हमें 2 आर्गुमेंट्स पास करना चाहिए ना। इसका मतलब कि कंपाइलर इस लाइन के चलने पर इस फंक्शन को बाइंड कर रहा है ना। तो अगर फंक्शन कंपाइलर क्या करता है, फंक्शन कॉल को देखता है, उसका जो कॉलर ऑब्जेक्ट है, कॉलर ऑब्जेक्ट जो टाइप है, उस क्लास में जाके उस फंक्शन को ढूंढता है। अगर उसी नाम से फंक्शन मिल जाता है तो उसको बाइंड करेगा। और अगर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स जो भी हम लोग फंक्शन में बनाए हैं अगर वो मैच नहीं कर रहे हैं तो इरर दे देगा। अगर मैं यहाँ से 2 आर्गुमेंट्स पास कर दूँ तो ये इरर चली जाएगी। आप देख लेना चाहे, अरे यार इरर, हाँ देखिए इरर चली गई। तो मतलब कि सबसे पहले प्रियॉरिटी किसको मिल रही है, जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उसका टाइप क्या है, सी। तो सी क्लास में अगर कोई भी फंक्शन मिल गया तो उसको ही, फन नाम से मिल गया तो उसको ही बाइंड करेगा।
और अगर आर्गूमेंट्स मैच नहीं हो रहे हैं तो वो एरर दे देगा। कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा कि क्योंकि ये फंक्शन बिना आर्गुमेंट्स वाले ए और बी क्लास से भी आए हैं तो उनको बाइंड कर दो इसके साथ में। नहीं नहीं नहीं, कंपाइलर ऐसा नहीं करेगा, है ना। पहली बात तो ये दूसरा कॉन्सेप्ट होता है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये जो फंक्शन है यहाँ नहीं आएंगे, मैं आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर उसी नाम से फंक्शन मिल गया तो कंपाइलर आगे कहीं नहीं जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी देखिए इस कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं फंक्शन ओवरराइडिंग, जो हम आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो अभी आप इसको भूल जाओ, अभी तो भाई हमारे पास ये फंक्शन है नहीं। तो क्योंकि ये फंक्शन सी क्लास में नहीं मिला, अब अगर सी क्लास में नहीं मिला तो रूल सुनो, डिसाइड होगा कि सी क्लास की जितनी भी पेरेंट क्लास है उन हर एक क्लास में इस फंक्शन को ढूंढा जाएगा। हमने क्या बोला कि अगर इस सी क्लास में फंक्शन नहीं मिला तो सी क्लास की जितनी भी पेरेंट क्लासें हैं उन हर एक पेरेंट क्लास में फंक्शन को ढूंढा जाएगा। भले ही एक क्लास में फंक्शन मिल गया हो, सी की पेरेंट्स क्लासें हैं तो सी की हो सकता है कई सारी पेरेंट क्लासें हों। अगर उन क्लासों में अगर किसी भी क्लास में फंक्शन मिल गया, उसके बावजूद भी कंपाइलर दूसरी अदर पेरेंट्स क्लासों में जा करके फंक्शन को सर्च करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर अब सी की दो पेरेंट क्लासें हैं ए एंड बी, तो सबसे पहले वो ए क्लास में जाएगा क्योंकि आपने इनहेरिटेंस पहले ए को किया है। तो भाई कंपाइलर ए क्लास में जाएगा और ढूंढेगा कि फंक्शन मिला। हाँ यार, फंक्शन मिल गया। अगर फंक्शन एक क्लास में ना मिलता और एक की कोई अगर पेरेंट क्लास होती तो उस क्लास में भी जाके सर्च करता, लेकिन एक ही यहाँ पर तो पेरेंट क्लास है नहीं, तो वो ए क्लास में ढूंढे। अगर ये फंक्शन ना होता तब वो पेरेंट क्लास में जाता। अनफॉर्चुनेटली जब यहाँ पर फंक्शन मिल गया है तो अब ए के अगर पेरेंट क्लास कोई होती भी तो उसमें कंपाइलर ना जाता, है ना। तो अब ये फंक्शन यहाँ पर मिल गया तो कंपाइलर क्या कहेगा, अच्छा ये फंक्शन मिल गया तो बिल्कुल इस फंक्शन को हम इस फंक्शन कॉल के टाइम पर बाइंड कर सकते हैं। तो फिर से वो ए क्लास से रिटर्न होके सी क्लास में आएगा और क्लास बी में भी जाएगा, क्योंकि हमने रूल बताया ना कि सी की जितनी भी क्लासें हैं उन हर एक क्लास में जाएगा। और जब वो बी क्लास में जाएगा तो सो देखेगा कि उसको फंक्शन मिल गया है और ये फंक्शन भी इस फंक्शन के कॉल के साथ में क्या हो सकता है, बाइंड हो सकता है। तो कंपाइलर को कंफ्यूजन हो जाएगा, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, एरर जनरेट कर रहा है। और यही होता है अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट। समझ बात आ रही है। देखिए, जब भी जिस क्लास में अगर जिस फंक्शन को ढूंढा जा रहा है नहीं मिलता तो वो उसके हर एक पेरेंट क्लास में जाता है ना। जैसे जब इस फंक्शन कॉल के टाइम पर पहले कंपाइलर C1 को देखेगा, C1 कॉलर ऑब्जेक्ट है, C1 का टाइप क्या है, C है, तो वो C में जाएगा। अगर सी में कोई फंक्शन मिल जाता तो फन नाम से तो उसको बाइंड कर देता, नहीं मिला तो सी की जितनी क्लासें हैं उन हर एक क्लास में जाएगा। तो यहाँ पर दो क्लासें हैं, ए में गया तो भी उसको मिल गया, बी में गया तो भी उसको मिल गया, तो उसको कन्फ्यूजन हो गया, तो ये एरर है। इसे ही हम बोलते हैं अर्ली बाइंडिंग, यानी कि कंपाइल टाइम पर ही डिसाइड हो जाना चाहिए जाता है कि कौन सा फंक्शन कॉल के साथ टाइम पर एग्जीक्यूट होना है ना। तो आपको समझ में आया क्या? हाँ, आपको ये बातें समझ में आनी चाहिए। अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट हम आगे और भी देखेंगे, है ना। तो अर्ली बाइंडिंग का मतलब ये है कि जो ये कॉलर ऑब्जेक्ट होता है इसका जो टाइप होता है सबसे पहले उसी क्लास में जाके ढूंढेगा, तो वो सी क्लास में आएगा। अब सी क्लास में क्योंकि नहीं मिला, वो उसकी पेरेंट्स क्लासें जितनी भी हैं उन सब में जाके सर्च करेगा, और जब जाके सर्च कर रहा है तो उसे दो मिल रहे हैं, इसलिए वो एरर जनरेट कर रहा है। और ऐसा करने के लिए अगर एरर जनरेट हो रही है तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि अगर हम इस तरह से रिजॉल्व कर देते हैं, है ना, तो इसको हम हटा देते हैं, इस तरह से हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं। जब उसको दो फंक्शन मिलेगा तो हम क्या कह रहे हैं कि आप कंफ्यूज मत हो, बी क्लास वाला फंक्शन इसके साथ में बाइंड करो या ए क्लास वाला फंक्शन इस फंक्शन कॉल के टाइम पर बाइंड कर दो, है ना। तो ये बातें आप ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो हमने बोला ये ध्यान रखना। तो जो कॉलर ऑब्जेक्ट
तो जो कॉलर ऑब्जेक्ट होगा उस क्लास में पहले ढूंढा जाएगा। अगर उस क्लास में नहीं मिल रहा है तभी उसकी पेरेंट्स क्लासों में जा करके सर्च करेगा। अगर जो कॉलर ऑब्जेक्ट है उस क्लास में मिल जा रहा है फन नाम से, फंक्शन फंक्शन नाम अगर मैच कर गया तो वही फंक्शन बाइंड किया जाएगा। और अगर अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हम लोग फंक्शन कॉल के टाइम पर पास नहीं करेंगे तो एरर दे देगा, लेकिन पेरेंट्स क्लास में कभी भी नहीं जाएगा अगर उसे फंक्शन कॉल वाले ऑब्जेक्ट का जो टाइप है उस क्लास में अगर उसको मिल जाता है तो। ओके, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट, और इसको हम आगे भी देखेंगे। ये अर्ली बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट बार बार आता रहेगा, इसलिए हमने आपको इसको बताया है कि कंपाइलर किस तरह से काम करता है अर्ली बाइंडिंग की वजह से, और इसीलिए वो एरर जनरेट कर देता है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।